Assalamualaikum everybody, welcome to this video, childhood depression. Well, this is a very important topic because I really feel stress affects and child depressions all of us and the children. आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में कि बच्चों में डिप्रेशन की किस तरह की लामात पाई जाती हैं और बच्चों को डिप्रेशन में किस तरह की आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी डिप्रेशन को और इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमारे यहाँ में एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि डिप्रेशन जो उदासी या आपकी जो लो मूड है वो ज़्यादातर रिलेटेड होती है विद द अडल्ट्स, क्योंकि अडल्ट ज़्यादातर कम्युनिकेबल होते हैं, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इस टाइम उनको किन कैफियत से गुजरना पड़ रहा है, किन कैफियत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पार्टिकुलरली अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें चाइल्डहुड डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें एज रेंजर्स जो होती है वो 6 to 12 ईयर्स के एज के बच्चों में डिप्रेशन के सिम्टम्स साइलेंट सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन इनका जो सिम्टम होता है वो अडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे अगर सैडनेस की हम बात करें तो जो चाइल्ड सैडनेस होती है वो ज़्यादातर कंप्लेनिंग होती है, जिसमें बच्चा ज़्यादातर पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स को जो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा होता है उसमें ज़्यादातर कंप्लेनिंग होती है, जैसा कि वो ऐसे लगता है जैसे वो नाखुश का इजहार कर रहा हो, जिसमें उनकी सोशल आइसोलेशन आना स्टार्ट हो जाती है। बच्चा दोस्त कम बनाता है, बच्चा अपनी बात को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो चाइल्डहुड डिप्रेशन अडल्ट से सारी वेज में डिफरेंट होता है और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ख़ासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करें, आप अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करें कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो मूड है, उसमें उसका जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसमें क्या चेंजिंग आ रही है या उसमें कोई चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही। बच्चा पहले बात कन्वे करता था तो क्या अब भी वो अपनी बात ऐसे कन्वे कर रहा है, अपनी चीज़ जो एक्सप्रेस कर लेता था पहले तो वो अब भी वैसे ही कर रहा है या अब वैसे नहीं कर रहा। तो उसके अर्ली सिम्टम्स ये हैं, जो अर्ली सिम्टम्स जो आता है वो ये होता है कि बच्चा खामोश रहना स्टार्ट हो जाता है, वो बच्चा बहुत कम चीज़ों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके साथ चाइल्ड डिप्रेशन में जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि वो अपने बहन भाइयों के साथ एक्टिवली टाइम स्पेंड नहीं करता, जिस तरह वो खेलकूद में या उसकी जो लेयर एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें वो पहले की तरह इंगेज नहीं रहते। लोगों से वो मिलना जुलना कम कर देते हैं। जिस तरह वो अगर कोई गेस्ट आ गए हैं तो डिप्रेशन के जो शिकार बच्चे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि घर आए मेहमानों से वो ना मिलें और अगर मिल भी लें तो उनसे कम बात की जाए। और एजुकेशन साइड पे देखा जाए तो बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, बच्चों को मेमोराइज़ करने में बहुत मसला आता है। इन बच्चों की जो अटेंशन और कंसंट्रेशन जो होती है वो ख़राब हो जाती है एंड लेटर ऑन अगर देखा जाए तो स्फेयर कंसिक्वेंसेस में तो सम टाइम बच्चों में सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से चाइल्डहुड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेवेंट होता है या ये जो बच्चों में पाया जाता है, तो इसकी क्या वजह होती है। इसकी पहली वजह तो ये होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। जो बच्चा ज़्यादातर टाइम अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने घर में मेट्स के साथ स्पेंड करता है तो वो बच्चा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कि उन बच्चों में रिपोर्ट डिप्रेशन की जाती है कि वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रॉमेटिक होते हैं कि बच्चों के साथ जो बच्चा जो स्कूल में बुली हो रहा हो, कंटिन्यूसली वो बुली हो रहा है तो कुछ बच्चे उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली वो तंग कर रहे हैं, डिफरेंट वेज में उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ जो होती है ना, उसका एंड यही होता है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उससे नहीं निकल पाता।
इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी बच्चे को घर में किसी बच्चे के घर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से कोई गुजर है, कोई फैमिली मेम्बर या उसके पेरेंट्स में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार है, तो बच्चे में भी वो फैक्टर रिस्क ज़्यादा पाया जाता है। और अब ये तो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जो हमने अब बच्चों में देखनी है कि अगर कोई बच्चे में ऐसे रिस्क फैक्टर्स पाए जा रहे हैं या बच्चा अभी अर्ली स्टेज पे है, तो हमें उसको अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। और एक चीज़ मैं ये भी हमेशा मैं फोकस करती हूँ एक चीज़ पे कि इनकरेज करती हूँ मैं उस चीज़ को कि जितना जल्दी किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है, उतना जल्दी उसका प्रोग्रेस मीन के उसका ट्रीटमेंट होता है। तो चाइल्डहुड डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो ऑप्शन आती है उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम कुछ पेरेंटल कोचिंग पे भी काम करते हैं, यानी पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि वो किस तरह से वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस अपने बच्चों का बढ़ा सकते हैं और किस तरह से वो अपने बच्चों की हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, जिसमें बच्चा मोर एक्सप्रेसिव हो ताकि उसके इश्यूज़ वगैरह सॉल्व किए जाएं। थैंक यू।